बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीमों के दरमियान पहला क्रिकेट टेस्ट मैच जो है नेशनल स्टेडियम कराची में आज ड्रॉ हो गया। पाकिस्तान की जानिब से अगर देखा जाए तो इस मैच में कुछ खातिर खा कारकर्दगी पाकिस्तानी बैटर्स की ज़रूर नज़र आई। पाकिस्तानी बैटर्स ने कुछ अच्छी कारकर्दगी का इस मैच में ज़रूर मुजाहरा करते हुए दिखाई दिया। अगर खासकर बात करें सरफराज अहमद की, जो 4 साल बाद टीम में वापसी हुई है, तो सरफराज अहमद ने पहली इनिंग में 84 रन की इनिंग खेली, दूसरी इनिंग में वो 53 रन बनाकर आउट हुए। तो सरफराज अहमद जो 4 साल से टीम से बाहर थे, उन्होंने अपना बैटिंग के लिहाज से अगर देखा जाए तो उन्होंने अपना परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए। फिर बात कर लें इस टेस्ट मैच के हवाले से, मीर हमजा के हवाले से, जो तकरीबन 5 साल के बाद जो है टीम का हिस्सा बनते दिखाई दिए थे इस टेस्ट मैच के अंदर। और वहां हमने देखा कि मीर हमजा कोई खातिर खा कारकर्दगी तो नहीं दिखा सके, क्योंकि अगर इस विकेट पे देखें तो बहुत सीधी विकेट थी, जिसके बाइस फास्ट बॉलर को शायद इस विकेट से हेल्प मिलती हुई दिखाई नहीं दी। इस टेस्ट मैच के अंदर उतार और चढ़ाव आता हुआ जरूर दिखाई दिया। हमने देखा कि इस टेस्ट मैच में पाकिस्तानी बैटर ने कुछ उम्दा बैटिंग जब मुजाहरा किया तो उसके पाकिस्तान के कप्तान ने इनिंग जो है डिक्लेयर करने की भी की, और उसके बाद पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को दूसरी इनिंग में 138 रन का हदफ दिया कि वो 15 ओवर में चेस करे। गो के अगर देखें तो इस टेस्ट मैच के अंदर जिस तरह बैटिंग का मुजाहरा उन्होंने बड़ी जबरदस्त अंदाज में न्यूजीलैंड के बैटर्स ने किया, कि जिस तरह उन्होंने इनिंग का आगाज किया, दूसरी इनिंग में तो उम्मीद यही की जा रही थी कि शायद ये स्कोर शायद न्यूजीलैंड के बैटर चेस करते हुए दिखाई दें। फिर कम रोशनी के बाइस इस टेस्ट मैच का इख्तिताम हुआ और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच ड्रॉ होता दिखाई दिया। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जावेद इकबाल भट्टी साहब, इनसे भी बात करेंगे। जावेद साहब, क्या कहेंगे पहले टेस्ट मैच के हवाले से? बड़ा जबरदस्त टेस्ट मैच रहा, कुछ उतार चढ़ाव इस टेस्ट मैच के अंदर आता हुआ दिखाई दिया। फिर शायद पाकिस्तान ने पहली दफा दिल बड़ा कर न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को 138 रन का आखिरी दिन जो है बैटिंग करने की दावत दी, और फिर न्यूजीलैंड के बैटर्स इस चेस के लिए इस रन के टारगेट को जाते हुए भी दिखाई दिए। लेकिन कम रोशनी के बाद शायद अगर थोड़ी सी रोशनी होती तो ये मैच न्यूजीलैंड के हक में जाता हुआ दिखाई दे रहा था। हाँ शहजादे भाई, ये टेस्ट मैच मकसद बैटिंग इस विकेट पे जो है ना दोनों तरफ से अच्छी हुई, लेकिन जो होम ग्राउंड का एडवांटेज था वो पाकिस्तानी बैटर्स ने हासिल नहीं किया। मकसद देखें ना, मकसूद जो बैट्समैन है बाबर ने स्कोर कर दिया। सबसे खुशाइंदा जो इसमें बात हुई है वो सरफराज का टीम में आना और आकर स्कोर करना साबित हुई। बकाया इस टीम में उतार चढ़ाव बहुत आए, और जो उसके जवाबी हमला बैटिंग में जो न्यूजीलैंड ने आप पे किया है, उन्होंने रन्स का अंबार लगा दिया। और फिर जब रन्स का अंबार लग जाता है तो फिर बॉलर्स भी जो है आंखें दिखाते हैं बैट्समैनों को, और वही हुआ पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान प्रेशर में आया और फिर देखें बैटर आते गए आउट होते गए, तसलसल से किसी ने भी बैटिंग नहीं करके दी। आया कि शान मसूद ने तो बिल्कुल भी परफॉर्म ही नहीं किया इसमें। अपना वो जो नया सऊद शकील ने जो है इसमें आपको बैटिंग करके दी, और फिर सऊद शकील इतनी अच्छी बैटिंग कर रहा है, और फिर न्यूजीलैंड ने आपको 164 रन की लीड दे दी, आपका वो मार्जिन। और फिर ये जो डिक्लेरेशन का फैसला है ये समझ में ना आने वाली चीज़ है। पता है कप्तान को भी, मैनेजमेंट को भी पता है कि 15 ओवर्स बचे हैं और आपने डिक्लेयर कर दिया है, 138 रन का टारगेट दे दिया आपने 15 ओवर्स में। आपको ये भी पता होना चाहिए कि न्यूजीलैंड के जो बैट्समैन, ऊपर के 3 बैट्समैन हैं, वो उनके T20 फॉर्मेट के बेहतरीन प्लेयर, कानवाय हो गया, लथम हो गया, ये जब बैटिंग इनका स्टाइल है आप देखें, वो तो 7 ओवर्स उनमें मिले हैं, तो 7 ओवर्स में उन्होंने 61 रन बोर्ड पर लगा दिए। अगर यही कम रोशनी वाला मैटर ना आता तो वो 10 से 12 ओवर्स में आपसे ये मैच छीन के ले जाते। मुझे समझ नहीं आया इसके पीछे कौन था, ये डिक्लेरेशन आपने क्यों कर दी? अच्छा भला मैच चल रहा था, सऊद शकील के 100 रन बन रहे थे, 100 हो रहे थे, 70 पे पहुंच गया था, 70 प्लस पे, अच्छी पार्टनरशिप लगी हुई थी। देखिए आपने मैच को दिलचस्प बनाना है, ये दिलचस्प बनाना जो है ये बिल्कुल आपके गले में पड़ सकता था मैच। इसमें अगर देखा जाता है कि आपके जहन में भी था कि ये मैच हम जो है जीत तो सकते नहीं है, तो फिर भी टारगेट आपने दे दिया। क्यों ना इस मैच में जहां पर आपको ये चीज क्लियर हो गई थी हमारे बैटर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, थोड़ा सा और बैटर्स को मौका दे देते। सऊद शकील की बात कर रहे हैं, अगर वो थोड़ा लंबा इनिंग खेल जाते, सेंचुरी स्कोर कर लेते, एक बुक पर एक दर्ज होता हुआ नजर आता। शहजादे मैं यही तो कह रहा हूँ, कप्तान को पता था
कि अब जो है मैच देखें बनाया ही उसने, संभाला नहीं तो मैच आप ये हार गए थे। अगर सऊद शकील विकेट पे पार्टनरशिप ना लगाता, अमीर हमजा के साथ उसने जो पार्टनरशिप लगाई है उसने अपना स्कोर 71 तक कर दिया और आपको मकसद उसने 137 रन भी ऊपर बनाकर दे दिए। अब तसलसल से बैटिंग कर रहा है। आपको ये पता है पिछले मकसद ये 7 साल बाद जो है आपके बॉलर्स हैं उन्होंने तकरीबन 194.5 ओवर्स किए हैं। 7 साल बाद इतनी लंबी यानी कि स्पेल उन्होंने यहाँ कराए और आप पूरी टीम आउट नहीं कर सके। कीवीज की पूरी टीम आप आउट नहीं कर सके। फिर भी आपने, अच्छा इतनी अच्छी बैटिंग चल रही थी सऊद शकील की, आपने फिर भी डिक्लेरेशन कर दी। ये समझ में ना वाली चीज़ है। देखिए स्कोर बना, आप जब आपको पता है कि पहली इनिंग में हमने 195 ओवर्स करा के नहीं आउट कर सके तो आप ये 15 ओवर में पूरी टीम को आउट करने चले थे। ये समझ में ना आने वाली चीज़ अच्छा, है। थोड़ी सी बात हम मीर हमजा के हवाले से कर लें। काफ़ी आवाज़ें विनस टीवी ने मीर हमजा के हवाले से बातें की, उनको टीम में लाने के हवाले से भी की। मीर हमजा टीम का हिस्सा बने और इस मैच के अंदर हमने देखा कि कोई खातिर का कारकर्दगी भी उनकी नज़र नहीं। क्या समझ रहे थे कि इस टेस्ट मैच के अंदर जहाँ पर विकेट सीधी नज़र आ रही थी वहाँ पर मीर हमजा की जगह अगर एक्सपीरियंस होल्डर हसन अली टीम का हिस्सा बन जाते तो शायद कारआमद होती हुई नज़र आती पाकिस्तानी टीम की फास्ट बॉलिंग? नहीं शहजादे भाई देखें जो विकेट का बिहेवियर था, आप देखें ना 194 या 195 ओवर्स हुए हैं। देखिए बॉलर्स जो है वो उंगलियों से बॉल कराता है, ये उंगलियां ख़राब हो जाती बॉलर्स की, उनका हाथ ख़राब हो रहे हैं। आप ऐसी जब डेड विकेटें बना के उनको दे दोगे तो बॉलर से आप क्या चाहते हैं, तोक़ा रखते हैं कि वो आपको 4 5 6 आउट कर देगा। अमीर हमजा ठीक है, वीनस ने जितनी आवाज़ अमीर हमजा और सरफराज के लिए उठाई किसी मीडिया पर्सन ने नहीं उठाई और ये क्रेडिट वीनस को ही जाता है कि अमीर हमजा आया टीम में, सरफराज आया, सरफराज ने देखे परफॉर्म कर दिया। अमीर हमजा भी परफॉर्म करेगा, अब उसको विकेट तो मिले। अब अमीर हमजा तो चलें जी आप 5 साल बाद उसको टीम में सेलेक्ट करें। वसीम जूनियर तो कंटिन्यू आपके साथ खेल रहा था, उसको भी कोई विकेट खातिर खा कामयाबी नहीं मिली। एक विकेट ले लेना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो बैट्समैन गलती से भी दे देता है। तो ये है कि अमीर हमजा आगे चल के जब विकेट मिलेगी, जैसे आप भाई जब तक हार का खौफ दिल से नहीं ना निकालेंगे आप जीत के ट्रैक पे नहीं आ सकते। आपके दिल में वही हार का खौफ है जावेद साहब है, लेकिन आज तो बड़ा दिल के साथ बाबर ने फैसला किया कि 138 रन है 15 ओवर में कर दे दो न्यूजीलैंड को। हालांकि वो जानते थे कि जिस तरह उनकी बैटिंग लाइन है वो चेज भी कर सकते हैं, लेकिन ये उम्मीद तो नहीं थी कि पाकिस्तान की पूरी टीम जो है, न्यूजीलैंड के जो पाकिस्तानी बॉलर्स हैं वो न्यूजीलैंड की पूरी टीम को आउट कर लेंगे 15 ओवर्स के अंदर। सर मैं यही तो अर्ज कर रहा हूं, तो उसे ये देखना चाहिए था, उसे सोचना चाहिए था कि जब हम 195 ओवर्स कराने के बाद भी न्यूजीलैंड के 10 प्लेयर आउट नहीं कर सके तो हम ये 15 ओवर्स में 138 रन सामने रख के ये पूरी टीम आउट कर लेंगे। यार ये एक अब सवालिया निशान शुरू दिन से कह रहे कप्तान कप्तान, आज तो आपने प्रूफ कर दिया कि कप्तानी आपके बस की बात नहीं है। आप अपनी बैटिंग पर तवज्जो दें। अभी कैन विलियमसन को देख लें, कैन विलियमसन कैप्टनशिप छोड़ के सऊदी की क़यादत में खेल रहा है और पिछले 8 सीरीज जो बैरून है यानी कि न्यूजीलैंड से बाहर उसने खेली है, उसकी एवरेज 15.5 रन फी मैच थी, फी इनिंग्स थी। उसने टोटल 8 मैचेस में 233 रन स्कोर किए थे और पाकिस्तान के खिलाफ उसने सबसे बड़ी कीवी की तरफ से इनिंग्स खेल दी, 200 रन बना दिए। यानी कि उनकी पिछली जो उन्होंने बाहर खेली थी 8 इनिंग में, उनमें हाई स्कोर उसका 48 रन था। इस दफ़ा पाकिस्तान आया, पाकिस्तान के खिलाफ उन्हें आते ही 200 रन लगा दिए। ये कौन सा नज़र नहीं आ रहा। बैटिंग आपको पता, बैटिंग पीछे आप वहाँ डिक्लेरेशन करके और फिर बॉलरों का इम्तिहान ले रहे हैं। 250 रन पड़ चुके अबरार को पिछले इनिंग्स में और अब उससे आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि 5-5 विकेटें लेकर आपको 15 ओवर्स में दे देगा। ये ना समझ आने वाली बात है। थोड़ी सी बात इब्रार के हवाले से भी कर लें। पहला टेस्ट जब इब्रार ने खेला, पहली इनिंग में जब वो इंग्लैंड के खिलाफ हम देख रहे थे बॉल कर रहे थे, तो पहली इनिंग में उन्होंने 7 खिलाड़ी को आउट किया, दूसरी इनिंग में उन्होंने 4 खिलाड़ियों को आउट किया, फिर उसने जब दूसरा टेस्ट मैच खेला, तीसरा टेस्ट मैच खेले गया तो वहाँ पर भी उसने उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम देखते रहे कि दीगर ममालिक जैसे न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को दौरा पाकिस्तान करना था, फिर पाकिस्तान आए, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम पहला टेस्ट मैच खेल ली थी, वहां इब्रार की बॉलिंग को उन्होंने उनकी फिंगर को बहुत ज्यादा चेक कर लिया, जिसके बाइस शायद इब्रार कामयाब होते हुए दिखाई नहीं दिए। पहली इनिंग में गो के 5 विकेटें जरूर ले गए लेकिन रन के अंबार देते हुए नजर आए। शहजादे भाई देखें, आजकल आपको पता है कि जदीद क्रिकेट हो गई है।
अब उनके साथ भी पूरा स्टाफ होता, उन्होंने इसको जज कर लिया, पढ़ लिया अबरार को उन्होंने। देखिए उन्होंने आते ही अबरार को बिल्कुल ठीक है, उसने 5 आउट कर दिए, लेकिन 250 से ज़्यादा रन देकर आपने 5 आउट कर दिए। तो ये अबरार को रीड तो कर लिया, इसमें कोई दो राय नहीं। और दूसरी विकेट, आपको पता है विकेट में कुछ अगर उसके लिए होता तो और वो अच्छी बॉलिंग करवा सकता था। आस्ते आस्ते जैसे अबरार आगे चलेगा क्रिकेट के अंदर, जाहिर है हर कोई रिसर्च करता है, बड़े बड़े बॉलर जो शुरू में नहीं पता चलता है, आस्ते आस्ते एक्सपोज होना शुरू हो जाते हैं, बैट्समैन समझना शुरू कर देते हैं, जो स्टाफ होता है उसकी खामियां खूबियां सब तलाश करके अपनी मैनेजमेंट के सामने रखता है। और जो मीटिंग होती है मैच के दौरान, तो उसमें हर बॉलर की एक एक चीज़ उनको बताई जाती है कि इस बॉलर में ये खामियां ये खूबियां, क्योंकि उसका तीसरा टेस्ट है, तो जाहिर है उसकी कुछ तो उन्होंने रीड किया है ना, इस वजह से देखो उसको लेकिन कितने रन लग तीसरे गए। टेस्ट मैच में भी उम्दा कारकर्दगी चल रही है इब्रार की, कारकर्दगी विकेटों के बहुत हवाले अच्छी। से बड़े जबरदस्त। जी। पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा विकेट टेकर बॉलर भी बन गए हैं, जिन्होंने 3 टेस्ट के अंदर सबसे ज्यादा विकेटें भी हासिल करते दिखाई दे रहे हैं। तो माजी में जिस तरह अगर हम बात करें, बहुत से हमारे पास ऐसे स्पिनर्स थे, अगर मुश्ताक अहमद की बात कर लें, अब्दुल कादिर की बात कर लें, तो इतना जल्दी रीड नहीं होता था। वो सारा साल जो है पाकिस्तान के लिए 5-5 विकेटें, 3-3 विकेटें, 10-10 विकेटें टेस्ट मैचेस के अंदर हासिल करते दिखाई देते थे। लेकिन इब्रार को बहुत जल्दी जज करना, इसका मतलब है कि हमने देखा था कि जिस तरह अभी इब्रार का नाम आता हुआ दिखाई दिया वनडे के अंदर, तो समझ रहे हैं कि शायद ये जब टेस्ट मैचेस के अंदर जो बहुत ज्यादा रन देते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वनडे में कारामत साबित होते दिखाई देंगे ये। शहजादे भाई आपकी बात बिल्कुल सही है, वनडे मैचेस में जो है ये कारआमद साबित होंगे, क्योंकि आप इसको हिट पर जब जाओगे, अबरार ऐसा बॉलर मिस्ट्री बॉलर है, आप इसके एक रन्स का फ्लो इसके खिलाफ नहीं ले सकते। 6 बॉलों में ये 2 बॉलें भी इसकी अच्छी पड़ गई, वो आपकी विकेट ले जाएगा। वनडे और T20 फॉर्मेट में बहुत काम आएगा आगे चलकर। अबरार का फ्यूचर बहुत अच्छा है आगे, और ये लंबे अरसे तक पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, लंबे अरसे तक नुमाइंदगी करता हुआ नजर आ रहा है। पिछले दिनों नुमान अली के हवाले से हम बात करें तो नुमान अली भी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं टेस्ट मैचेस के अंदर पाकिस्तानी टीम के अंदर। पिछले दिनों नुमान अली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, प्रेस का सामना कर रहे थे नुमान अली। जब उनसे सवाल किया गया कि आप जो सैकड़ा से ज्यादा जो है रन देते हुए नजर आते हैं जितने भी टेस्ट सीरीज होते हैं, तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा जवाब दिया कि अगर आप सैकड़े को काउंट कर रहे हैं तो उसमें यह भी काउंट करें कि पाकिस्तान अगर 90 ओवर्स बॉल कर रहा होता है एक दिन के अंदर, तो 45 ओवर तो खुद नुमान अली कर रहे होते। तो इस चीज का बड़ा वाज़ेह सबूत उन्होंने दे दिया। लाजमी बात है, बॉलर जितनी बॉल करेगा तो उससे ज्यादा उसके स्ट्राइक रेट बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो बॉलर से आपने भी माशाल्लाह से क्रिकेट खेली है, तो इसमें क्या समझते हैं, बॉलर से जितने ज्यादा ओवर कर रहा है, अगर 90 ओवर हो रहे हैं, 45 ओवर आपका एक बॉलर कर रहा है, तो यकीनन वो तो रन तो देगा ना। देखिए रन्स हमेशा बॉलर को ही बढ़ते हैं, अगर बॉलर्स को रन्स ना लगे तो स्कोर बोर्ड तो बेकार है। आप स्टेडियम में जा रहे हैं, आपको क्रिकेट देखना बेकार है भाई, रन्स तो बॉलर्स को। लेकिन उसके साथ ज्यादती है, आप उसको कभी इन कर देते हैं, कभी आउट कर देते हैं, वो कंटिन्यू आपको परफॉर्म करके दे रहा है, हर विकेट पे परफॉर्म करके दे रहा है। और आपको पता है रन्स रन्स ये आप उसकी इकॉनमी उठा ले, रन्स वो ज्यादा नहीं देता है, लेकिन जब एक एंड से दोनों एंड से जब बॉलर को मार पड़ रही होगी, अकेला नुमान अली क्या करे। नुमान अली ने बिल्कुल सही कहा, 90 ओवर में अगर 45 आप उससे करवाएंगे, जाहिर है वो भी उंगलियां इस्तेमाल करता है, आखिर कब तक बॉल कराएगा। लेकिन उसको इस्तेमाल करने का भी कप्तान के पास तरीका होता है, इस्तेमाल करने का, यानी कि कप्तान को भी तरीकेकार होना चाहिए। छोटे छोटे स्पेल जरूर होने चाहिए बॉलर्स के लिए, ताकि उनके जो मसल्स हैं वो जो है कंट्रोल में रहते हुए दिखाई दे। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखें। वक्फे से पहले जिस तरह बात हो रही थी इस टेस्ट मैच के हवाले से और पाकिस्तान के बैटर्स के हवाले से और फिर कप्तानी के हवाले से, तो मजीद बात कर लेते हैं जावेद साहब से। जावेद भाई, जिस तरह अगर हम देखें तो ओवरऑल पाकिस्तान के बैटर्स ने तो इस मैच के अंदर परफॉर्म किया है। अगर किसी इमामुल हक की बात करें, उन्होंने भी स्कोर किया, सऊद शकील की बात करें, वो भी स्कोर करते दिखाई दिए, बाबर आजम ने स्कोर किया। गो के अगर हम देखें तो इस टेस्ट मैच के अंदर अगर जो परफॉर्म करता दिखाई नहीं दिया वो शान मसूद थे। क्या कहेंगे शान मसूद के हवाले से? शान मसूद देखें, उसको स्कोर करना चाहिए, उससे स्कोर नहीं हुआ, उससे ये नज़र आया, दोनों इनिंग्स में नज़र आया। और रैश शॉट खेलकर आप आउट हो रहे हैं, आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। हम मकसद सारे ही कहते थे कि शान मसूद जो बहुत अच्छा टेस्ट प्लेयर है,
और ये T20 का प्लेयर नहीं है। आजकल वो T20 में बैटिंग करके दे रहा है, टेस्ट मैचेस में उसके अगेंस्ट उल्टा शॉट है, आप आगे निकल कर आउट हो रहे हो। उसकी शॉट सिलेक्शन जो है ना वो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, लगता है उसे दोबारा नेट पे जाना पड़ेगा। क्योंकि भाई आप इतने बड़े बैट्समैन हो, आपका नाम है, आप कौन सी छाटें खेल कर आउट हो रहे हो, और जो आपके जूनियर नीचे सीखने वाले बैठे हैं वो आपसे क्या सीख रहे हैं। ठीक है, इसमें स्कोर किया है वो अब्दुल्ला शफीक भी नज़र नहीं आ रहा आपको, वो भी बैटिंग करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और मैंने आपको कहा था इमामुल हक सेकंड इनिंग्स में स्कोर कर लेगा, उसने भी स्कोर कर लिया। जो तसलसल से रन्स इस टेस्ट मैच में हुए हैं वो उससे सऊद शकील, सरफराज अहमद या बाबर को कह लें, इन्होंने तसलसल से रन्स किए, और आगा सलमान ने 100 कर दिए, वो भी 100 किया, उसने पहली सेंचुरी बनाई, वो भी नजर आया। लेकिन इन प्लेयर्स में जो नीचे हैं रन्स करने, जैसे 100 आगा ने किया, सेकंड इनिंग्स में जहां उसकी जरूरत थी रन्स करने की वहां नहीं कर पाए, वहां प्रेशर ले गए। ये अभी तक हार के खौफ से बाहर नहीं आए। जब तक आपकी टीम हार के खौफ से बाहर नहीं आएगी, जब तक हमें प्रॉब्लम्स होती हुई नजर आएगी, यकीनन हार के खौफ को दिल से निकालना होगा। लेकिन मुझे लगता है कि शायद हार के खौफ को हम निकालते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज जिस तरह बाबर ने डिसीजन दिया इस टेस्ट मैच के अंदर, और 138 रन का हदफ न्यूजीलैंड को दिया 15 ओवर्स में करने के लिए, तो यकीनन हार का खौफ तो नहीं था, लेकिन हारते हारते हम जरूर बच गए। इस सारे सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर लिया है हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट जाफर हुसैन साहब ने। जाफर हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया विनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। क्या कहेंगे आज के टेस्ट मैच के हवाले से? बड़ा उतार चढ़ाव रहा इस टेस्ट मैच के अंदर, फिर आखिर में हमने देखा कि बाबर ने एक बड़ा फैसला किया, 138 रन का टारगेट दे दिया न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को। न्यूजीलैंड के बैटर्स ये जानते बुझते कि न्यूजीलैंड के बैटर्स बड़ी जबरदस्त फॉर्म में है, बैटर्स ऊपर के जितने भी है वो रन करते दिखाई देते हैं, और ये टारगेट उनके लिए आसान भी दिखाई दे रहा था। लेकिन कम रोशनी के बाद शायद मैच इख्तिताम पजीर हुआ, और उसके बाद ये मैच ड्रॉ की जानिब गामजन हो गया। तो क्या कहेंगे ओवरऑल इस टेस्ट मैच के हवाले से? देखें शहजादा मोइन साहब, आपका बड़ा शुक्रिया, और खास तौर पर जावेद भाई आपका भी बड़ा शुक्रिया। और जिस तरह 4.5 दिन ये मैच चला है, 4.5 दिन इसलिए कह रहा हूँ कि आखिरी जो सेशन था, आखिरी जो टी के बाद जो फैसला किया बाबर आजम ने, वो बड़ा ब्रेव फैसला किया। और लेकिन 4.5 दिन जितने लोग यहाँ पे बेचारे मायूस हुए हैं, जितने लोग जो है ना इस क्रिकेट को देख के अफसुर्दा हुए हैं, मेरे ख्याल में इससे पहले कभी इस तरह का दिखाई नहीं दिया। लोगों ने बड़ी शिकायत की, इवन ये कि मीडिया रूम में बड़ी शिकायतें हुई कि भैया किस तरह की विकेटें बना रही हैं जिसपे रिजल्ट ही नहीं आ रहा। तो ये ब्रेव फैसला था एंड टाइम पे जब सरफराज ने किया, तो मेरे ख्याल में ये अवामी फैसला किया, और 138 रन का जो टारगेट दिया उनको 15 ओवर में खेलने के लिए। थोड़े से ये है कि पाँव तो उनकी डगमगा गए थे, लेकिन ये था कि एक थोड़ी सी लहर दौड़ गई थी शायद में, चलो एक एंड टाइम पे जो है एक अच्छा मैच देखने को मिल रहा है। लेकिन तो ओवरऑल अगर इसका मैच जायजा है तो मेरे ख्याल में इससे कुछ हासिल नहीं हुआ। अगर हम ये देखें कि पाकिस्तान ये मुसलसल ये 5वां आपका जो है ना ये टेस्ट मैच खेल रहे थे, और मेरे ख्याल में ये जो हम शिकस्तों पे शिकस्त खा रहे हैं ये अच्छा नहीं है। इवन ये कि दोनों टीमें बराबर की हैं, न्यूजीलैंड भी जो है ना वो अपने 4 टेस्ट मैच खा कर आई, तो अब ये भी ड्रॉ हो गया। तो अगला जो टेस्ट मैच है तो दोनों हिसाब किताब में बराबर की चल रही है, और अगला तो फैसला कौन होना चाहिए मेरे ख्याल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो है ना बाबर आजम से यही सवालात हुए कि भाई ये क्या हुआ है, ये क्या अगर विकेटें आपके मुनासिब नहीं बन रही, तो आज भी उन्होंने यही कहा कि हमारी जो बैटिंग है वो हमारी स्ट्रेंथ है, तो हम इस बैटिंग पे ही जाएंगे। तो इससे लग रहा है कि ये फिर ये बैटिंग ट्रैक बनाएंगे, और उसके बाद बॉलर्स की जो दुर्गत लगेगी तो मेरे ख्याल में वो देखा जाएगा फिर। अच्छा जाफर हुसैन साहब, हमने देखा कि पिछले दोनों टेस्ट मैच के अंदर शान मसूद कुछ उम्दा परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर नहीं आए, तो शान मसूद के हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं शान मसूद? देखिए तो उनका होम ग्राउंड है ये, और यहाँ कराची में उनको स्कोर करना चाहिए था, अदरवाइज जिस तरीके से वो आउट हुए हैं वो गलत तरीका है। वो उन्होंने जो अप्रोच अपनाई हुई है T20 वाली, मेरे ख्याल में उस अप्रोच से बाहर निकलना पड़ेगा। और टेस्ट क्वालिटी जो है, जिस तरह खड़े होके बैटिंग, जिस तरह सरफराज अहमद ने 4 साल बाद आके अपने आप को प्रूव करके दिखाया दोनों इनिंग्स में, तो इस तरह की बैटिंग चाहिए होती है। और खासतौर पर जब शान जिस पोजीशन पे आ रहे हैं खेलने के लिए, मेरे ख्याल में तो उस पोजीशन पे ना कोई दबाव होता है, ना कोई ऐसी चीज होती है, आप तो फ्री ऑफ माइंड के साथ खेलते हैं। आप देखें ना, इमामुल हक ने भी तो उसी पोजीशन पे आके स्कोर बना के दिया ना। और आप ये देखें शान मसूद पे बिल्कुल ड्यू था कि उनको स्कोर करना चाहिए था, लेकिन अदरवाइज
अगर हम इस चीजों को निकाल के देखें तो जिन पे प्रेशर था उन्होंने अच्छा परफॉर्म कर दिया, और जिन पे कोई प्रेशर नहीं था उन्होंने बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया। अच्छा जाफर साहब, तसलसल का बड़ा फुकदान है हमारी टीम के अंदर। हम देखते हैं कि जो प्लेयर्स पहले इनिंग में अच्छा स्कोर कर देते हैं, दूसरी इनिंग में वो स्कोर करते दिखाई नहीं देते। सलमान अली आगा की अगर बात करें तो पहली इनिंग में उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त सेंचुरी स्कोर की, दूसरी इनिंग में ज़रूरत थी तो शायद वो आउट हो गए। तो क्या समझ रहे हैं कि ऐसे में तसलसल को बरकरार रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है? तसलसल की बात करें इस टेस्ट मैच के अंदर तो जिस तरह आपने कहा कि सरफराज अहमद बड़ी ज़बरदस्त है, दोनों इनिंग में बैटिंग करते दिखाई दिए, बाकी बैटर्स शायद तसलसल के साथ जो है स्कोर करते हुए दिखाई नहीं दे रहे जो रेगुलर टीम का हिस्सा है। नहीं देखिए, ऐसी बात नहीं थी। आज के टेस्ट मैच ये बैटिंग की ही सारे बैटर्स पे ही मुनस्सिर था, और सब ने बड़ी अच्छी बैटिंग की। अगर आप और सिर्फ ये देखें कि आगा सलमान ने जिस तरह सेंचुरी स्कोर, नो डाउट उस पोजीशन पे, उस जगह पे बीमारी की हालत में स्कोर करना, सेंचुरी बनाना बहुत मुश्किल होता है। और 5 दिन के खेल में जब आप ग्राउंड पे, आपने शुरू में 3 दिन तो आप ग्राउंड में रहे ना, आखिर 2 दिन में आप बीमार भी हो गए, उसी वजह से बीमार हो गए कि वो ग्राउंड में भी ना जा सके। तो मेरे ख्याल में बैटर्स हैं, और खास तौर पे जिसमें यंगस्टर्स हैं, सलमान अली आगा ने अपने आप को प्रूव किया, इमाम ने प्रूव किया, आपके सऊद शकील ने प्रूव किया, उसने भी बड़ी अच्छी बैटिंग की। तो मेरे ख्याल में ये नहीं कहा जा सकता है कि हमारे बैटर्स जो है ना तसलसल के साथ बैटिंग नहीं कर रहे हैं। हाँ, एक चीज जो हम लेक कर रहे हैं वो अपने अपने डिसीजंस लेक कर रहे हैं। हाँ, जो हमारी टीम इन्हिसार कर रही है बैटिंग के ऊपर, उस बैटिंग पे हम पूरे नहीं उतर रहे। वही हमारा जो स्कोर है 250-300 के दरमियान, उसके बाद 310 कर लेते हैं ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप न्यूजीलैंड को देखें तो वो 600 मार रहा है। तो इस चीज से जो है ना हमें करना पड़ेगा, हमारे बैटर्स को जो है ना और मजबूत होना पड़ेगा कि हम कम से कम 500 स्कोर तो कर सकें। अभी तक हम 500 का पंजा मार ही नहीं सके भैया। इसकी क्या वजह है जाफर साहब कि हम पंजा स्कोर करते दिखाई नहीं दे रहे? क्योंकि अगर हम देखें तो बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म बाबर आजम की लगती दिखाई देती थी, फिर शान मसूद से बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता थे, वो फ्लॉप होते दिखाई दिए। अब्दुल्ला शफीक की बात करें तो जिस तरह डोमेस्टिक में रन करते दिखाई दिए थे, इस टेस्ट मैच के अंदर वो भी फ्लॉप होते दिखाई दिए। इमामुल हक ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया, जिस तरह उन्होंने दूसरी इनिंग में 96 स्कोर किए, और गलत शॉट शायद इस मौके पे वो छक्का लगाने की कोशिश करते हैं कि सेंचुरी छक्के से मुकम्मल कर लें, आउट हो गए। तो इमामुल हक को भी शायद आप ये कहेंगे कि इस मौके पर उन्हें इस किस्म के शॉट नहीं खेलने चाहिए थे? नहीं, मैं उनको कुछ नहीं कहूंगा। उसका रीजन ये है कि जिस दबाव में उन्होंने बैटिंग की, मेरे ख्याल में शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया, और जिस तरह एज सूदी बॉलिंग कर रहे थे उस सुबह के सेशन में, और इमामुल हक ने उनको डिफेंड किया, चाहे आगे बढ़कर किया चाहे जैसे किया, लेकिन उन्होंने अपनी विकेट अर्ली जाया नहीं किया। उन्होंने सेंचुरी में देखें उस मौके पे जो है ना आपको जो गो हेड मिल जाता है कि अब हमारी पोजीशन मुस्तहकम है, तो आप अपने मर्जी से भी शॉट खेल सकते हैं। ऐसी बात नहीं होती कि उन्होंने 94 पे आके छक्का मारने की कोशिश की। बहुत सारे ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने 94 के 90s में आके तो शिकार हो जाते हैं और वो सेंचुरी नहीं बना पाते। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि जो है ना वो इस गलत शॉट की वजह से उनको मिली होगी, आगे बढ़ के खेलना चाह रहे होंगे तो वो लगी नहीं, वो एक अलग सी बात है कि वो आउट हो गए। लेकिन दीगर अगर हम बात करें कि इस बैटिंग विकेट पे हम पंजा क्यों नहीं मार पा रहे, 500 रन क्यों नहीं कर पा रहे, तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है हमारे लिए, क्योंकि हमारी होम कंडीशन है, होम ग्राउंड है, हमारे विकेट हमारे हिसाब से है। क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अगर उनसे सवाल किया गया बाबर आजम से, तो उन्होंने यही कहा कि हम विकेट बनाने के हवाले से मुझसे मुशावरत होती है और हम ही कहते हैं कि इसी तरह की विकेट बनाई जाए, लेकिन गो के रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होती। इसका अफसोस है कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। हालांकि अगर न्यूजीलैंड की भी बॉलिंग देखें तो बॉलिंग उनकी इतनी आउट क्लास नहीं है जितनी की इंग्लैंड की थी। हाँ, हमारी जो है ना हमारे बॉलर्स ने उस तरह की बॉलिंग नहीं की चाहिए। बिल्कुल जाफर हुसैन साहब, बॉलिंग के हवाले से मजीद भी बात करेंगे आपसे, टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा। जावेद साहब से भी बात कर लेते हैं। जावेद साहब, बॉलिंग के हवाले से जिस तरह जाफर भाई कह रहे हैं कि हमारे बॉलर्स ने इस टेस्ट मैच में गो के फास्ट बॉलर ने मायूस जरूर किया, क्या कहेंगे इस पे? नहीं, मायूस नहीं किया, वो विकेट नहीं मिली अलग बात है, बहुत अच्छी बॉल है। हमारे फास्ट बॉलर देखे विकेट मिल नहीं रहे, आप जब पीछे से तसलसल के साथ आ रहे हैं, जब आप ऐसी विकेटें बनाते हैं, आप इंग्लैंड से शुरू कर लें। हमारे फास्ट बॉलर ने कहाँ आपको विकेटें लेकर दी हैं, किसी फास्ट बॉलर ने विकेट नहीं लेकर दी। अब जब आप ऐसी विकेट बनाओगे और फिर आप उससे नतीजा रखें कि जी हमें 5 आउट करके 6 आउट करके देगा, वो कैसे करेगा? अब विकेट बनानी चाहिए। जब तक वही मैं घड़ी घड़ी कह रहा हूं कि भाई आप विकेटें बनाओ, बाउंसी विकेटें बनाओ, इनको दो, कुछ गिराज तो हो विकेट पे। अब आपने अबरार अहमद से
68 68 ओवर करा दिए हैं। वो जो 600 प्लस स्कोर बना न्यूजीलैंड, 68 ओवर आपने अबरार से करा दिए। तीसरा टेस्ट मैच है यार, वो भी इंसान है, उसकी भी उंगलियां हैं, फिंगर्स कराते हैं, उंगलियां खराब हो जाती हैं, बैट्समैन का हाथ बिल्कुल। इस पे मजीद जाफर साहब से भी बात जाफर भाई से ये भी जाफर साहब, हमारे कप्तान शायद स्पिनर्स पे बहुत ज्यादा रिलाइव करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन हमने देखा कि बहुत ज्यादा जो है प्लेयर जो है वो हमें मायूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और खासकर इब्रार की हम बात करें तो इब्रार ने तो अपना बॉलिंग स्पेल कुछ बेहतर जरूर करके दिखाई दिया, लेकिन दीगर जो बॉलर्स थे, अगर नुमान अली की बात करें तो नुमान अली ने जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की थी, उससे मजीद शायद कप्तान के जहन में कोई और चीज चली गई होगी कि बहुत ज्यादा हम स्पिनर्स से भी बॉल करें, तो कुछ दूसरी इनिंग में उन्होंने चेंजिंग जरूर की। तो मजीद और जावेद साहब से भी बात कर लेते हैं इस चेंजिंग के हवाले से। जावेद भाई, जिस तरह चेंजिंग बॉलिंग की हो रही थी, तो दूसरी इनिंग में हमने देखा कि कप्तान बॉलर्स को ज्यादा यूज नहीं कर रहे थे, हमारे दोनों मेन बॉलर इब्रार और नुमान से। भाई देखें, जब दूसरी इनिंग्स आई उन्होंने अबरार और नुमान, मकसद बाबर की समझ में नहीं आ रहा है ना, उसको पता ही नहीं चल रहा कि किससे बॉल कब करवानी है, किससे। छोटे छोटे स्पेल आप करवा नहीं रहे। आप अगर किसी को लगा देते तो आप भूल ही जाते कि मैंने इसको लगाया हुआ एक एंड से, वो बॉल किए जा रहा है। अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखे नुमान अली ने कह दिया ना, बिल्कुल। प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जाफर हुसैन से भी बात कर लेते हैं। जाफर हुसैन साहब, जिस तरह नुमान अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब किसी साहबी ने उनसे ये बात पूछी कि आप सैकड़े भी रन दे देते हैं और बहुत ज्यादा जो है विकेटें भी हासिल नहीं कर पाते, तो नुमान अली ने कहा कि अगर पाकिस्तान की जानिब से मैं खेल रहा हूं, अगर 90 ओवर्स कराने होते तो 45 ओवर तो मैं खुद कर रहा होता। तो यकीनन जिस तरह ये सूरत हाल रहेगी, तो इस पे क्या कहेंगे, पहले नुमान अली के हवाले से ये बता दें। बड़ा दबाव होता है, लेकिन जब इस तरह की विकेट बनाते हैं तो आपके स्पिनर बॉलर्स पे बड़ा दबाव होता है। अब जिस तरह 68 ओवर्स कराए हैं इब्रार ने, उसी तरह नुमान ने भी तकरीबन उतने ही करवाए हैं। तो और अगर हम उनकी जानिब देखें, जो न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने स्पिनर ओवर्स करवाए, तो मेरे ख्याल में 40 या 42 के ओवर्स उनके जो है ना ऐशसूदी के हैं, और इसी तरह जो है ना दूसरे बॉलर्स के भी हैं, एजाज पटेल के। जी। तो मकसद ये है कि अगर इस तरह के विकेट बनाएंगे और हमारे स्पिनर्स पे दबाव डाल देंगे भाई, कि सिर्फ यही करवाएंगे, तो आपको लाजमन किसी ना एक आपको स्पिनर्स को मजीद डालना चाहिए था। कम से कम 3 स्पिनर्स होते, और अगर आपने 2 फास्ट बॉलर डाले थे तो 3 स्पिनर्स का होना बहुत जरूरी था। गो कि वो सलमान अली आगा बीमार हो गए, लेकिन ये था कि बड़ी कमी महसूस हुई एक मजीद स्पिनर की। तो मजीद स्पिनर्स के तौर पे कप्तान तो खुद भी आते दिखाई दिए ना जाफर साहब। यार, कप्तान रेगुलर बॉलर थोड़ी ना है। देखिए, बात है कप्तानी का बोझ लिए वो घूम रहे हैं बाबर आजम, और खासतौर पर अगर हम बॉलिंग के हवाले से अगर आप उनकी बात कर रहे हैं, तो वो रेगुलर बॉलर नहीं है, एज ए पार्ट टाइम बॉलर हैं। कप्तानी का बोझ शायद उन पे बहुत ज्यादा होता दिखाई दे रहा है। शायद आने वाले वक्तों में शायद मजीद कुछ सिलेक्शन कमेटी की जानिब से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से भी मजीद फैसले होते दिखाई दे, जिस तरह सिलेक्टर्स के हवाले से हो गए, बाकी दूसरे हवाले से होते हुए नजर आ रहे हैं। इस सिलेक्शन कमेटी और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए जो चेयरमैन आए नजम सिटी साहब, वो भी अच्छे फैसले करते हुए दिखाई दे रहे। तो मुस्तकबिल में हो सकता है कप्तानी का बोझ बाबर आजम पे भी कम होता दिखाई देगा। हो सकता है कि बाबर आजम मुस्तकबिल में सिर्फ T20 क्रिकेट की जो है कप्तानी करते हुए दिखाई दे। देखिए, ये तो आपकी ख्वाहिश है मेरे ख्याल में, और दूसरे लोगों की ख्वाहिश है। मेरे ख्याल में अगर परफॉर्मेंस जिस तरह आज भी उन्होंने सेंचुरी इस टेस्ट मैच में की हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि कप्तानी किसी और को दे देंगे। अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं तो कप्तानी जो है ना, वो लाजमी सी बात है यही करेंगे। हाँ, ये देखना पड़ेगा अब वो कप्तानी किस टाइप ऑफ क्रिकेट की करते हैं, वो वनडे की करते हैं, T20 की करते हैं, या टेस्ट की करते हैं। ये पीसीबी ने कम से कम इस चीज का तो फैसला कर लिया है कि वो दोनों टीमों के कप्तान और तीनों टीमों के कप्तान जो है ना, वो अलग बनाएंगे। अब ये देखना है कि कब बनाएंगे, क्या सिलसिला बनता है, इस तरह का इस चीज का इंतजार है। बिल्कुल, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे रहिएगा। कप्तानी के हवाले से जावेद भाई से भी राय लेते हैं। जावेद भाई, क्या कहेंगे, तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तानी कप्तान अलग होना चाहिए? बिल्कुल जी, हम शुरू दिन से आपको बता रहे हैं कि ये कप्तानी जो है ना, टेस्ट मैच और कप्तानी है, वनडे की और है, T20 की और है, तीनों फॉर्मेट की अलग अलग कप्तानी। देखें, जो भी अच्छी क्रिकेट खेल रही कंट्री, उसके देखें कप्तान देख लें अलग अलग, इंग्लैंड को देख लें, ऑस्ट्रेलिया को देख लें, इवन के इंडिया में देख लें, श्रीलंका में देख लें, हर फॉर्मेट का अलग है। अब आपको पुराना दौर ख़त्म करना चाहिए भाई। जो टेस्ट में कप्तानी कर सकता है वो नज़र आ जाता है, जो वनडे में करता है वो भी नज़र आता है। T20 का बाबर को ही रहने दे, उसमें हो सकता है कि आपके हाल में वनडे में कौन सा कप्तान होना चाहिए पाकिस्तानी टीम का?
देखिए कप्तान जो खिलाने की बात है हमारे यहाँ, देखिए ये नहीं होता जो होना चाहिए, हमारा पैराशूट से भी आ सकता है। मुझे नजर आ रहा है पैराशूट से आप देख रहे हैं शोएब मलिक को, शोएब मलिक भी आ सकता है, कप्तान बनकर आ सकता है वनडे टीम का। और हमारे पास कप्तान देखें, आप वनडे में वो कप्तानी अगर आपने करवानी है, आपके पास सरफराज अहमद है, शान मसूद है, इन प्लेयर्स को इस्तेमाल करें। शादाब खान है वनडे की कप्तानी, एग्रेसिव प्लेयर है, आप वनडे की कप्तानी शादाब खान को दे दें, टेस्ट मैच की कप्तानी या सरफराज को दे दें। लेकिन मुझे लगता है कि वनडे की कप्तानी जो है शहनशाह आफरीदी करते हुए मुस्तकबिल में जरूर नजर आएंगे। इस पर जाफर हुसैन से भी बात कर ले। जाफर साहब, मुस्तकबिल में देख रहे हैं कि शहनशाह आफरीदी अगर मुकम्मल तौर पर फिट हो गए तो वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के वनडे की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। हाँ, T20 की कप्तानी जरूर कर लेंगे, लेकिन वनडे के कप्तान जो है ना वो बाबर आजम ही रहेंगे। और ऐसा लग रहा है, उसका रीजन ये है कि देखें परफॉर्म जो कर रहे हैं ना, बैटिंग तो चल रही है ना उनके, और उनके रन तो उगल रहे हैं ना उनके बल्ले से। अब दूसरी बात ये कि अगर इस तरह की, अगर आप समझ रहे हैं कि पीसीबी नया बोर्ड लाया है और नई चेयरमैन आए सिलेक्शन कमेटी का, अगर वो इस तरह के फैसले करेंगे ना तो टीम में रिस्क बन जाएगी। बिल्कुल है जाफर साहब। जावेद इकबाल भट्टी साहब आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं। जावेद भट्टी का सवाल ले लें आप। जाफर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जावेद भाई, कैसे हैं? ठीक है जाफर भाई जरा ये तो बता दें, आज वसीम ने भी 43 रन बनाए हैं, बॉलर ने बॉलिंग तो नहीं की, अब क्या उसको भी आप चाह रहे हैं कि हर टेस्ट में खिलाएं एज ए बैट्समैन? अगर ये कप्तान जो है रन स्कोर करके दे रहा है तो इसका ये मतलब थोड़ी कि अगर आप रन बना रहे हो साथ तो कप्तानी भी आपकी अच्छी। कप्तानी और चीज है, रन बनाना और चीज है। आपकी जॉब रन बनाना है, कप्तानी आपकी जॉब नहीं है जो आपसे नहीं हो पा रही। इसके बारे में क्या कहेंगे? जावेद भाई, देखें कप्तानी आपको पता है कि इनको बने हुए 3 साल हो चुके हैं। अब एक बंदे को ग्रूम किया गया है जिसको मुसलसल 3 साल से कप्तानी का बोझ डाला गया है उनके सर पे, उनके कंधों पे, तो ऑब्वियसली वो इस चीज के लिए अब तैयार हो गए हैं कि उन्होंने वर्ल्ड कप में T20 में भी कप्तानी की, आपके 2021 के वर्ल्ड कप में भी कप्तानी की, और आप वनडे की तरफ जो हम देख रहे हैं और उसकी तरफ भी वो कप्तानी की तरफ जाएंगे। उसका रीजन ये है कि देखिए सिर्फ रन की बात नहीं है, टीम यकजा खेल रही है उनकी कप्तानी में। वो कि टीम हार रही जरूर है, इसकी मैं बात नहीं कर रहा कि हार रही नहीं है, हार रही जरूर है, लेकिन टीम यकजा है। मासी में हमने देखा है कि 2-2 ग्रुप बन। जाफर साहब, कहां टीम यकजा नजर आ रही है? हम तो ग्राउंड के अंदर देख रहे हैं कि 2-2 फैसले होते हुए नजर आ रहे हैं। कभी रिजवान ग्राउंड के अंदर कप्तानी करते हैं, कभी सरफराज कप्तानी करते हैं, कभी बाबर आजम कप्तानी करते हैं। हम तो ये कुछ देख रहे हैं ग्राउंड के अंदर। नहीं, ये आप इसलिए देख रहे हैं, ये टीम मैनेजमेंट की गलती है, ये खिलाड़ियों की गलती नहीं है, कप्तानी की गलती नहीं है, टीम मैनेजमेंट जो आपका मैनेजर है उसने गलत इन्फॉर्म किया है। आपको जो रिजवान को कप्तानी देकर भेजा गया टेस्ट के तीसरे दिन, तो मेरे ख्याल में ये मैनेजमेंट की गलती थी जो कि अपने इस लॉस से वाकिफ नहीं थे कि एक आपका जो है 12वां खिलाड़ी जो है वो कप्तानी कर सकता है। तो बिल्कुल जाफर साहब, इस पे मजीद किसी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। इस वक्त प्रोग्राम का अख्ताम हो गया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया है जावेद इकबाल भट्टी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।